दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है दिल्ली हाई कोर्ट डायरेक्ट्स डीडीए टू फेंस यमुना फ्लड प्लेन्स आफ्टर क्लियरिंग एनक्रोचमेंट्स। थर्सडे जुलाई 25 को दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीए को डायरेक्ट किया कि वो प्रॉपर्ली फेंस कर दे जो भी एरिया है अराउंड यमुना फ्लड प्लेन्स, और उससे पहले वहां पे एनक्रोचमेंट्स को रिमूव कर दे जहां पे इलीगल कंस्ट्रक्शंस की गई है। एक बेंच ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला उन्होंने अपने ऑर्डर के अंदर कहा, वाइस चेयरमैन डीडीए इज डायरेक्टेड टू एंश्योर दैट एज एंड व्हेन एनक्रोचमेंट इज रिमूव्ड द एरिया अराउंड द यमुना फ्लड प्लेन्स इज प्रॉपर्ली फेंस्ड सो दैट देयर इज नो एनक्रोचमेंट। वाइस चेयरमैन डीडीए को डायरेक्ट किया कि वो एंश्योर करे कि जब भी यहाँ से एनक्रोचमेंट रिमूव हो जाए तो जो एरिया है अराउंड यमुना फ्लड प्लेन्स उसको प्रॉपर्ली फेंस कर दिया जाए ताकि यहाँ पे कोई दोबारा से एनक्रोचमेंट ना हो। इससे पहले इसी बेंच ने जुलाई 8 को डीडीए के वाइस चेयरमैन को डायरेक्ट किया कि वो सारी एनक्रोचमेंट को यहाँ से रिमूव कर दे और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन की गई है यमुना रिवर बैंक के ऊपर, रिवर बेड पे और ड्रेन्स जो यमुना के अंदर फ्लो करती हैं उनको यहाँ से रिमूव कर दे। सिंस 2022 डीडीए ने यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स दिए ताकि जो फ्लड प्लेन्स हैं इनको रेस्टोर किया जा सके, और इसके अंदर इंक्लूडेड है डेवलपमेंट ऑफ घाट्स और बायोडाइवर्सिटी पार्क्स जैसे कि असीटा ईस्ट और वासुदेव घाट, वजीराबाद बैराज टू ओखला बैराज। ये एरिया स्प्रेड होता है टू अबाउट 22 किलोमीटर्स, और जो यहाँ के फ्लड प्लेन्स हैं इनको डिवाइड किया गया है इनटू 10 प्रोजेक्ट्स और यहाँ पे मल्टीपल स्टेजेस पे डेवलपमेंट की जा रही है। जो टोटल प्रोजेक्ट एरिया है जो रिस्टोरेशन की स्कीम के अंदर लिया गया वो है अप्रॉक्सीमेटली 1600 हेक्टेयर्स, और यहाँ पे माइनर पोर्शन यानी कि थोड़ा सा पोर्शन वो आता है इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट। डीडीए ने कहा कि जून 2022 से लेकर के जुलाई 2024 तक उन्होंने यहाँ पे 401.4 हेक्टेयर्स की लैंड का डेमोलिशन किया और उसको फ्री कराया जहाँ पे इलीगल स्ट्रक्चर्स बने हुए थे जैसे कि झुग्गीज, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स, डेयरीज, प्लेइंग फील्ड और कल्टीवेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डीडीए ने कहा बहुत से केसेस के अंदर जो डेमोलिशन ड्राइव थी वो ली गई और यहाँ पे इमीडिएटली प्रेमिसेस को वैकेट करा लिया गया और डीडीए ने अपने कंट्रोल में ले लिया। अभी तक डीडीए ने यहाँ पे 4439 झुग्गीज, 25 रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को, 6 डेयरीज को और 3 क्रिकेट ग्राउंड्स जो यहाँ पे इलीगली बनाए गए थे उनको वैकेट कर लिया है। डीडीए ने साथ में यहाँ पे 93 सीसीटीवी कैमरास लगा दिए हैं 27 डिफरेंट लोकेशंस पे, ताकि यहाँ पे वॉच रखी जाए कि कोई इलीगल डंपिंग ना की जाए, कोई कूड़ा ना फेंका जाए फ्लड प्लेन्स एरिया के ऊपर। एक्सपर्ट्स ने कहा कि यहाँ पे जो डिमोलिशन का ड्राइव यहाँ पे डीडीए कर रही है और लोगों को रिमूव कर रही है इसको कॉशियसली काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि डिफिकल्ट टेरेन है और इसको जरूरत है कि यहाँ पे बैलेंस क्रिएट करे बिटवीन लाइफ एंड लाइवलीहुड एंटायर ग्रुप की, जब यहाँ पे रेस्टोर करने की कोशिश करेंगे इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी और बैलेंस। जो लोग यहाँ से डिस्प्लेस किए जाएंगे उनकी पूरी लाइफ इसी एरिया में बीती है और कोशिश किया जाए कि उनको बेटर लाइफ की अपॉर्चुनिटी दी जाए। प्रेरणा मेहता, एसोसिएट प्रोग्राम डायरेक्टर, सस्टेनेबल सिटीज और ट्रांसपोर्ट, WRI इंडिया, उन्होंने कहा यहाँ पे जरूरत है एड्रेस करने की जो मेन इश्यूज हैं लाइवलीहुड के, और ये जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको एक डिसेंट अफोर्डेबल हाउसिंग फैसिलिटी दी जाए, सिविक सर्विसेज दी जाए, और ये तभी हो सकेगा जब यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव प्लान बनाया जाए इन कम्युनिटी के लिए और इनको वहाँ पे शिफ्ट किया जाए। कोर्ट ने डायरेक्शंस दी कि फ्यूचर के अंदर यहाँ पे एनक्रोचमेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए फ्लड प्लेन्स के ऊपर डीडीए को यहाँ पे और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ये जो सारा काम डीडीए ने किया इसके ऊपर एक एप्लीकेशन फाइल की गई थी बाई ST विनलेश, और उन्होंने कोर्ट से डायरेक्शन मांगी कि वो सिविक अथॉरिटीज को यहाँ पे डायरेक्ट करे कि यहाँ पे जो दरगाह बनी है और कब्रिस्तान बना है फ्लड प्लेन्स के ऊपर उनको रिमूव करे। पेटिशन साथ ने कहा कि जो स्ट्रक्चर्स से यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं इलीगली ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द सिग्नेचर ब्रिज। विनलेश ने अपने पेटिशन के अंदर कोर्ट से कहा कि उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट की थी डीडीए के सामने और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि सारे स्ट्रक्चर जो इलीगली बने हैं इनको रिमूव किया जाए, लेकिन अथॉरिटीज ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया और
इसी इशू को कंटेंट करते हुए कोर्ट ने डायरेक्ट किया डीडीए को कि ये सारा काम यानी कि यहाँ से एंक्रोचमेंट रिमूव करने का और पूरे एरिया को सील करने का काम ये 6 हफ्ते के अंदर कंप्लीट कर दिया जाए। कोर्ट ने साथ में डीडीए के चेयरमैन को डायरेक्ट किया कि जो रिप्रेजेंटेशन सबमिट की थी पिटीशनर ने जून 16 2024 को उसको एक्सपीडिशियसली उसके ऊपर काम किया जाए और प्रेफरेबली 6 हफ्ते के अंदर ये सारी जो यहाँ पे कंप्लेंट्स हैं उनको एड्रेस कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।